बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अनाया चीमा वॉइस में। मुझे कहते हैं अनाया चीमा। नाजरीन, अनाया चीमा वॉइस में एक बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद सी स्टोरी के साथ खुश आमदीद। नाजरीन, स्टोरी स्टार्ट करने तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ लगे हुए बैल दे बटन प्रेस करके ऑल द ऑप्शन सिलेक्ट कर लियो ते नाले मेरी स्टोरी शुरू तो लैके एंड तक जरूर वेख्या करो। शुक्रिया। चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। तारीखी वाक़यात में ऐसे असबाब छुपे होते हैं जो ज़िंदगी के बेहतरीन असूल देते हैं, यहाँ तक कि इंसान को इसकी ज़िंदगी में पेश आने वाले कई मकामात पर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक अक्लमंद बाबा ने 3 आदमियों को 3-3 मकई के दाने दिए और बोला कि जाओ इससे अपना गुजारा चलाओ। पहले आदमी ने तीनों मकई के दाने एक गर्म पानी के प्याले के अंदर घोले, शोरबा बनाया और पी गया। दूसरे ने उसकी बेसब्री से सबक हासिल किया और अपने 3 दाने जाकर बाहर मिट्टी में दबा दिए। 1 महीना वो इनको पानी देता रहा और इनकी अच्छी देखभाल करता रहा। 1 माह बाद उसने वो पौधे देखे तो मकई के 3 तने निकल चुके थे। उसने मकई के तीनों पौधों पर से तमाम खोशे इकट्ठे किए और इनका 3 दिन का गुजारा चल गया। 3 दिन उसने 2 वक्त की रोटी का सामान इस 1 माह की मेहनत से कर लिया। तीसरा आदमी अपने दोनों दोस्तों की बेवकूफ़ियों को चुपचाप देखता रहा और उनसे सीखता रहा। उसने तीनों दाने बो दिए और 1 माह बाद जब इस पर छलियां निकल आईं तो उसने एक पौधा लगा रहने दिया और उससे दाने उतार लिए और फिर से ज़मीन में बो दिए। दूसरे पौधे से एक छली उतारी और अपनी महबूबा को खिलाई और तीसरे पौधे से जो छलियां उतार दी वो खुद थोड़ी थोड़ी करके काफ़ी दिन चला लीं। 1 माह बाद फिर से और ढेर सारे पौधे निकल आए और उसने मकई का खेत लगा लिया। वो हर माह अपने खेत को मज़ीद वसी करता गया और उसने गांव का सबसे बड़ा खेत लगा लिया। उसी महबूबा से शादी की और अपनी छलियों के खेत की वजह से उसे दोबारा कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। नाज़रीन, अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अनाया चीमा को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।